नमस्कार। कलयुग कर्मा थेरेपी में आज हम अपने स्पाउस यानी हस्बैंड और बच्चों के साथ जो भी हमारा अच्छा, मोस्ट ऑफ द केस अच्छा ही होता है व्यवहार। आपस में जहां प्रेम होता है वहीं आपस में थोड़ी मनमुटाव होता है। बट एक पत्नी होने के नाते, ठीक है, आपके पति द्वारा जो भी आपको सुख मिला है या दुख मिला है या मन मुटाव रहा है, या कई महिलाओं के जीवन में गुरु एक्टिव होने से शादी नहीं होती, कहीं की शादी होने के बाद डाइवर्स हो जाते हैं, वो अकेले रह जाते हैं, कईयों के बच्चे होते हैं, कईयों को लड़कियां होती है, लड़के होते ही नहीं है। तो यह प्रकार के उत्तरों आपको ज्योतिष शास्त्र में मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको ग्रहों की दुनिया में, आपको ज्योतिष दुनिया में नहीं ले जाना चाहता हूं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, ये कलयुग कर्मा थेरेपी के माध्यम से, कि ग्रह भी अपना असर अपने रिश्तों को ऊपर से डालते हैं। मतलब विद द हेल्प ऑफ अवर रिलेशन, इफ इन योर लाइफ, अगर ये आपके जीवन में, अगर आपको दुख मिलना है या सुख मिलना है, तो वो कोई ना कोई आपका रिश्ता ही बन के आएगा। बाहर का भौतिकता की तो बात अलग कर रहे हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे रिलेशन की जुपिटर की प्लैनेट की। जिस प्रकार 7 दिन होते हैं, वैसे 7 प्लैनेट हमारे अलग 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 रिश्तों से कनेक्टेड है। जिस प्रकार सूर्य पिता से, मून माता से, मंगल हमारे भाई बहनों से, बुध हमारे शत्रुओं से, आज अब नई दुनिया जो शुरू होती है कि ये 5 तत्व का शरीर हम जब किसी और को समर्पित कर देते हैं और 2 जने मिलकर एक साथ चलने का वादा करते हैं, इस दुनिया को आगे बढ़ाने का, और दोनों मिलकर, जिसको कहते हैं शिव और शक्ति मिलकर एक नया संदेश समाज को देने का। तो उसी क्रम में आज से हमारी दूसरी लाइफ चालू होती है। जब गुरु आता है तो एक अलग लाइफ चालू होती है लाइफ में, स्पेशली महिलाओं के जीवन में गुरु पति के रूप में। तो आज हम गुरु प्लैनेट की बारे में हल्का सा चर्चा करके, मैं आज आपके उस वाइफ एलिमेंट से बात करना चाहूंगा जो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा नाराज है, या दोनों नहीं है। गुरुजी मेरी तो शादी नहीं हुई, मेरा हस्बैंड ही नहीं है। और आवर रिलेशन विद द चिल्ड्रंस, whatever we are expecting our children, जो हम अपने बच्चों से अपेक्षा कर रहे हैं, क्या हम वैसी परीक्षा पा रहे हैं? आर वी एबल टू गेट इट? इस पर हम आज चर्चा करेंगे। और इस पल तक, जो मैं आपसे पल की बात कर रहा हूं, इस पल तक आपके पति द्वारा, आपके बच्चों द्वारा, वाइस वर्सा, उन दोनों की तरफ से अगर आपका दिल दुखा हो तो आपको उनको माफ करना है और याद करना है कि अगर आपके कारण उनका दिल दुखा हो तो हमें मुक्त होना है उस गिल्ट से। मैं जस्ट आई वांट बिकम वेरी पब्लिक। अब मुक्त होने के लिए आदमी क्या करे? तो गुरु को मुक्त होना, तो गुरु कहां जाए? तो आज मैं मेरी कहानी सुना रहा हूं आपको। माय ब्रदर इज डिपेंडेंट विथ मी एंड सिंस लास्ट 6 months ही हैज सम यूरिनरी इश्यू। एज का कारण होता है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आई जाती है। तो चूंकि डिपेंडेंट रहता था, अटेंडेंट था, खाना पहुंचाना हम करते थे, उनको यूरिन का प्रॉब्लम होता था। फिर मैंने कहा चलो आपकी सोनोग्राफी करा लाता हूं। ओनली आई वाज सस्पेक्टिंग दैट मेरे इनको ब्रदर को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है। यूरिन के सॉल्यूशन करवा दिया, उनको 2 गोलियां दे दी,
बड़े बड़े यूरोलॉजिस्ट को दिखा दिया, उनने दे दी गोली। अब मैं कल दिखाने गया, परसों नहीं शायद कल ही, तो उनने रिपोर्ट करी पूरी सोनोग्राफी वगैरह, और साथ में कुछ ब्लड की भी रिपोर्ट करी। उस ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत अधिक बढ़ी आई, और शुगर के कारण उनको यूरिन प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने अपने आप को बहुत कोसा। मैंने कहा भाई तो अपना 70 साल की उम्र है, वो कोस रहा है कि मेरे को यूरिन का प्रॉब्लम, मेरे को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है। मैं क्यों दिमाग लगा रहा हूं? मैंने क्यों नहीं सोचा कि प्रोस्टेट की एक इसकी शुगर की जांच करा लूं। मेरे से कोविड के बाद शुगर की जांच वाले घर आना बंद हो गए, तो हम थोड़ा, अन्यथा कोविड की टेस्ट पर ही सबका ध्यान रहा होगा, अधिकांश लोगों के जीवन में ऐसा रहा होगा। तो मैंने अपने आप को गिल्ट में पाया कि यार मेरे से क्यों गलती हुई, क्यों नहीं मैंने इनकी शुगर की रिपोर्ट कराई, और क्यों ना पहले सचेत किया। मैंने माफी मांग ली, उनके पास गया, पैर पड़ के, मैंने कहा दादा आपने जो तकलीफ झेली इसमें कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूं, कि मेरे को बुद्धि, मैं आपका टेक केयर करूं, मेरे में दिमाग में क्यों नहीं आया ऐसा कि 6 महीने में कभी ब्लड की शुगर टेस्ट तो करा लो। मैं उनके सामने रो दिया, तो वो भी बोले तू इतना मेरा ध्यान रख रहा है, मेरे लिए तो भगवान है, और तू ऐसा करेगा। उन्होंने मुझे समझाया, उनने एक शेर सुनाया कि चिंता की जो फाकी करे वही बनता है पीर। बोले चिंता विंता क्यों करता तू, ठीक है हम आए। उनने मुझको समझाया, बोले मेरे को कोई तकलीफ नहीं, अभी तूने कर लिया ना, मेरी रिपोर्ट का गोली दी। फिर मैंने उनको बोला कि आपका जो सोने का नियम है, 11 बजे सोना दूध के साथ, 11 बजे उठना, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। आपकी शुगर आज से बिल्कुल बंद। वो मेरा मन भी दुख है कि ये इनको जो खाने का पसंद आया, शौकीन आया कि मेरे को ये स्वीट डिश दिया कर रोज टोनी, तो मैं सोचूं भाई को खाने के लिए, तो मेरा प्यार ही उनके लिए दुश्मन बन गया। मैं रोज स्वीट डिश देता था उनको। तो आज मैंने फ्री होने के लिए, जो मेरे फैमिली डॉक्टर है डॉक्टर शशिकांत शर्मा, मैंने उनको एक लेख लिखा, और मैं आपसे मेरे परिवार के रूप में मानता हूं, आपके सामने मेरी गलती स्वीकार कर रहा हूं। उसमें मैंने लिखा, दादा आप बहुत अधिक आयु में मुझसे, मेरे हमेशा मेरे ब्रेन ट्यूमर की हेल्प में उन्होंने किया था। मैंने कहा आज आपको साक्षी मानकर मैं मुक्त होना चाहता हूँ इस गलती से, और मेरी गलती स्वीकार करना चाहता हूँ। आपको लग रहा हो बहुत मैग्नीफाई कर रहा हूँ बात, आपको लग रहा होगा मैं बहुत मैग्नीफाई कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा स्वभाव है। कोई भी एक चीज हो जाती है तो मैं अपने आप को इन्वॉल्व मानता हूँ। वो व्यक्ति ने नहीं बोला बात, मेरी जवाबदारी देखी, बाकी मेरे 5 ब्रदर है, एनीबडी कैन कम एंड आस्क मी क्यों रिपोर्ट करा रहा है कि नहीं करा रहा। मैं भी अकेला इंसान, इस चीज की गिल्ट थी मुझको, तो मैंने एक तो उनके सामने निकाल ली, आज आपके सामने और निकाल लूंगा। और कल जो आज मैंने एक लेख, हमारे जो दादा बड़े जिस प्रकार क्रिश्चियन के सामने अपन को जाके बोल देते ना अपना, तो आज मेरे डॉक्टर जो हमारे फैमिली परिवार के एक बड़े बुजुर्ग है, इसे 75 एज, मैंने उनको लिख दिया कि आप मुझे मुक्त करें। तो ये प्रकार की चीजें अगर इस पे मैं चिंतन नहीं करता, मेरी कोई जवाबदारी नहीं, लेकिन आप जवाबदारी जब लोगे, एवरीबडी विल आस्क फ्रॉम यू। अगर कोई जवाबदारी नहीं लेते, नोबडी विल आस्क। अगर आप जवाबदारी ले रखिए तो आपसे पूछेगा, ये जवाब मुझे देना है। तो आज मैंने से गिल्ट दूर करा। तो ऐसा ही हम आज करेंगे कि आज एक पति भले कितना भी गलत हो, वो गलतियां के लिए जज हम नहीं बनेंगे। क्या हस्बैंड हमने कुछ ऐसा किया कि जो हमको नहीं करना था एक पत्नी के रूप में, वो भली वाणी से, विचार से, एक्शन से या प्रेम से, कभी कभी ऐसा लग रहा था अपने को कि अपना हस्बैंड सही है, लेकिन अपन ने जान करके अपन गलत हो तो भी अपन ने अपनी बात मनवाई। या अपने पति से आपके लिए कोई गलती हुई हो, परेशानी हुई हो, अपने बच्चे से आपको लालन पोषण में कोई गलती हुई हो, जिसका पश्चाताप आज भी तुमको, बच्चों से आज कोई गलती हुई, तो इन सब का एक मिला जुला समावेश
और ये सब विचार आप याद नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली जब आपका आंखें बंद करेंगे, अपने हस्बैंड पे ध्यान ले जाएंगे, चिंतन करेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट योर लाइफ। कब शादी हुई, कब मैं पति बन के आई, पति बन के घर में आई, के घर में कब आई, कैसा क्या रहा, क्या मैंने, कब मेरा व्यवहार ऐसा था कि जो मुझे बैलेंस करना था, लेकिन मेरे मेरे ईगो के कारण, मेरे नेचर के कारण और मेरे अफेक्शन के कारण मैंने उसको किल किया। ये चर्चा आपको सब आएगी। और ये भी हो सकती है बच्चे लोग भी बड़े हो गए, आजकल बच्चा 18 साल के बाद बड़ा हो जाए तो हम 18 साल के बाद बच्चे को अब बोलने का राइट नहीं रहता कुछ, लेकिन हम तो 25-30 साल का हो जाए तब भी हम शादी भी जबरन करा जा रहे। मानता हूं मैं, आप करें, अपना प्रयास करें, एक पेरेंट्स के रूप में काम करें बच्चे के साथ में, और उसको बाध्य नहीं करें कि वो वही करे जो आप चाहते हैं, उसकी भी फ्री विल है। अगर आपके बच्चे के आप भगवान हैं और भगवान ने आपको फ्री विल देके भेजा है, तो अपने बच्चों को भी आप फ्री विल दें। हाँ, कोई ऐसा काम कर रहा है या आपको दर्द हो रहा है या काम कर रहा है जो आप उस पर उसको टोक दें, एक बार टोकें, 2 बार करें। Got it? I hope I am able to explain you with the help of my journey also, and about husband and all. Anybody कौन ask the question, मैं प्रश्न जवाब दूंगा, फिर हम 10 मिनट बाद ध्यान करेंगे बढ़िया वाला। हाँ बोल बेटा। गुरुजी, जैसा आपने बोला अपने ब्रदर के लिए, मेरी मदर इन लॉ हमेशा बोलती थी कि ये ग्रह के चक्कर है। अगर वो ग्रह चक्कर है, जितना भुगतना है उतना भुगतना है। और यूजुअली हम भी बोलते हैं कि अरे ऐसे हम कितने भी डॉक्टर्स के पास चले जाएं, लेकिन आखिरी में यू नेवर नो, कोई एक डॉक्टर आएगा और बोलेगा विटामिन सी खा लो और उसी से हम ठीक हो जाएंगे। तो जितना अगर भुगतना है उतना भुगतना है। तो जैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसमें आपकी गलती थी, लेकिन हो सकता है कि जैसे आप बोलते हैं, आप भी बोलते हैं कि ग्रह वो इस रूम में है और ये उस रूम में है, तो वो भी तो उसमें उन चीजों का भी पूरा रोल होता है। जैसे कल मैं साईं मंदिर गई और मैं वहां बहुत देर तक बैठी रही, और जैसे आपने बोला था कि आंखें बंद करके हम ही नारायण हैं, मैं आंखें खोल के उनकी तरफ देख रही थी। और बहुत सारे विचार उस समय मुझे आए कि मैं अटलांटा क्यों आई, मैं मेरे घर के इतने पास में मंदिर क्यों है। और आखिरी में मैंने ये भी बोला कि क्यों मैं गुरुजी के कांटेक्ट में हूँ, आपने मुझे गुरुजी से क्यों मिलवाया है, इन सब का कहीं कोई इक्वेशन है क्या। तो मैं बहुत देर तक वो सोचती रही और उनसे पूछती रही, और फिर आपने जैसे मुझे बोला था कि मैं बिल पे करने आई हूँ, मैं बिल पे करूंगी, और मैं ये सोच के गई थी कि जैसे आपने बोला है मैं नहीं मांगूंगी। तो प्रयास तो मैंने पूरा किया है। देखो, मांगना और जिज्ञासा, दे आर टू थिंग्स डिफरेंट। गॉट इट? सॉरी, यू वॉट एवर यू, आपने क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा बोली, आपने अपनी जिज्ञासा बोली, एंड उस जिज्ञासा का प्रश्न गुरु के मांगे बाद मांगेंगे या भगवान से मांगेंगे? आपने कोई प्रश्न का उत्तर मांगा, आपने उत्तर मांगा, वो बात अच्छी की, वो अच्छी बात लगी मुझे। उसमें कहीं से कहीं ये नहीं लगा कि मेरे को भगवान, मैं तेरे पास इतने दिन हो गए आते हुए, मेरा ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे। नंबर 1, मुझे कोई गलत नहीं, बराबर सही बात। यू कैन आस्क, यू हैव फुल राइट एंड यू विल गेट द, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर आपके पास ही आएगा जो आपने दिया। कि समय समय पर जो मेरे ब्रदर के रेफरेंस में आपने दिया, वाकई में मानता हूं उनका राहु इस सिचुएशन में प्लान है कि अचानक निकलने वाली बीमारी देगा, और उस वक्त आपकी बुद्धि, समझदार लोगों की बुद्धि भी वो धूमिल कर देगा। दैट आई नो, बट मैं मेरी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मेरे को इतना माइंड था, मेरे को करना था, तो मेरे को एक फिजिशियन से चर्चा क्यों नहीं करी, बजाय में वो प्रोस्टेट वाले के पीछे पड़ा रहा। तो ये देखा कि अभी कोई भी दिक्कत हो, फर्स्ट फोकस ऑन द फिजिशियन, देन वो सजेस्ट करेगा किसको, उसके बाद जाओ। डोंट ट्राई टू बिकम योर ओन डॉक्टर। डॉक्टर बोले यार तुमने, उन्हें डांटा डॉक्टर ने, क्यों तूने टोनी तू रख रहा है, कभी रिपोर्ट तक नहीं करी तूने? या मैं दादा मेरे को क्या मालूम, अभी इनको कोविड हुआ था, कोविड के टाइम लेकर आया, तब तो इनको शुगर वगैरह कुछ भी नहीं थी।
उसके बाद बढ़ गई, अब इनके शौक भी ऐसा कि इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इनसे काम नहीं करा सकता। इनको दूध दो, दूध ये स्वीट डिशेज होती है, वो मैं प्यार में खिलाता था कि भाई कुछ मांग रहा है तुम्हें खिलाना चाहिए, लेकिन मेरे ही प्यार में लिए बंधन बन गया। वो बात अलग कि मैंने आपसे एक्सपेंड कर लिया, तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूं ग्रह दोष दे रहे, मेरे से गलती हो गई क्रोध है, लेकिन गलती का पश्चाताप करना यही तो एक कृतज्ञता है, यही तो मुक्ति है। तो यही प्रश्न अगर भगवान मुझसे कर लेता, वहां पर क्या करता मैं? भगवान मैंने रियलाइज करा था, सोचो भगवान ने आ गए, आप लोग बैठे हो, क्योंकि मिश्रा जी आपके घर में ब्रदर थे, उनको इतने यूरिन का प्रॉब्लम, आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते थे? पोस्ट उनके कहने में क्यों चले आप? मैं गलत माफी मांगता कि नहीं मांगता कि ग्रह, वो तो ग्रह अपना अपना करते, मैं ग्रह आए बस फैक्ट में गलती हूं या नहीं हूं, मेरी नजर में हूं, किसी और की नजर में तो गलत ही नहीं हूं मैं, कोई और तो कल्पना भी नहीं कर सकता है कि मैं गलत हूंगा। ये तो मैं स्वीकार कर रहा हूं गलती को अपने आप, क्योंकि मैं प्रश्न अपने आप से करता हूं, और अपने आप में मैंने अपने आप को गिल्टी माना, मैंने भाई से भी माफी मांगी, उनके आंखों में आंसू आ गए, वो बोले तू क्या कुछ इतना करा, तू इतनी ध्यान रख रहा, तू नहीं हो तो मेरा कुछ नहीं हो, जो भी उन्होंने बोला बात अलग है, पर भी मेरे को लगा कि देना है। और कोई बस, सब लोग जानते हैं टोनी जितनी केयर कर रहा उतनी कोई केयर नहीं कर सकता, देखो भाई की कितनी केयर करा, उसी केयर पे मैंने विश्वासघात किया उन लोगों के साथ। एनीवे सब ठीक हो जाएंगे, वो भी भगवान की कृपा है, लेकिन कोई प्रसंग जीवन का ऐसा है तो आपको शेयर करना चाहिए। अब ये कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता इस प्रकार की, मैं इस प्रकार की सोच भी रखनी, आप इसी सोच मोड में आ जाए, और इसी सोच में ले जाने के लिए मैं आपको आज ग्रह अपनी जगह, आज हम सिर्फ अपने पति और अपने बच्चों के साथ अपने बिताए गए पलों पे चर्चा करने आए हैं। मैंने केवल प्लानेट इस मान से रखा है कि आपको सिर्फ 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 रिश्तों को हील करना है, वो मिस्टो करना है। नंबर 2, नंबर 3, ये लोग जो प्लैनेट्स है ना हमारे, ये इस दृष्टि से कभी ने नहीं देखा होगा, बसु जी शायद आपने भी नहीं सोचा होगा इस दृष्टि से इसको, इसमें हर ग्रह को अलग अलग अपने कमरे देखने की ताकत दी है। जैसे मंगल घर को वो चौथा घर, सातवां घर, 10वां घर देख सकता है अपने से, शनि तीसरा, सातवां, 10वां देख सकता है, 9वां देख सकता है, 5वां, 7 जो भी है। लेकिन केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य और चंद्र, उनको केवल एक दृष्टि दी है, वो अपने सामने वालों को, तो माता और पिता को सिर्फ अपना पुत्र दिखता है, सूर्य और चंद्र जो माता पिता को सिर्फ अपना बच्चा दिखता है। मैंने इसको ऐसा इंटरप्रेट किया। बाकी सब प्लैनेट, मंगल ग्रह उसकी 3 दृष्टि, गुरु की 3 दृष्टि, शनि की 3 दृष्टि, राहु की 3 दृष्टि। तो इस दृष्टि से हम जब संबंधों की सोचते हैं तो हर माता पिता के लिए पहला वृक्ष पत्नी बाद में आएगी, बच्चा पहले आएगा। रागिनी के जीवन में पति बाद में, लेकिन बच्चा भी प्रायोरिटी आएगा। इसीलिए दृष्टि ऐसी दी होगी, ऐसा मेरा सोच है। बासु जी आपकी विशेष टिप्पणी। योर स्पेशल नोट, हैव एनीवन थिंक हेलो लाइक दिस? हेलो, हाँ, ये नॉर्मल एक तो जो चार्ट बनता है उसका एक कॉन्सेप्ट है कि कैंसर जो राशि है वहां पर मून बैठा जाए तो मकर को देखता है। नहीं, और लिसन, डोंट टॉक अबाउट द एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। व्हाई आई एम सेइंग यू कि मून और सन को एक ही दृष्टि क्यों मिली? क्योंकि मून और सन जो है, जो जहां पर बैठा हुआ है वो सैटर्न को ही देख रहा है, अपने पुत्र को। आप जो बोल रहे हो मैं भी वही बोल रहा हूँ, मकर और कुंभ को देख रहा है 1/7 एक्सिस से। बस वो तो मंगल की दृष्टि अलग अलग, लेकिन इन दोनों प्लैनेट को एक ही दृष्टि दी गई है, केवल अपने बच्चों को देखेंगे। तो हर माता पिता आज की तारीख में यही काम कर रहा है। वो गुरु को दृष्टि दी है, गुरु 3 दृष्टि देखता है। गुरु को तो भाई, गुरु तो पत्नी को भी देखेगा, बच्चों को भी देखेगा, अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी देखेगा, है ना। तो अभी इन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में ना घुसते हुए हम अभी अपने रिलेशन पे पूरा आ जाते हैं,
और हम स्टार्ट करते हैं हमारा हीलिंग सेशन, डिटॉक्स सेशन कलयुग कर्मा थेरेपी में जुपिटर वाला, कि आप हमारे हस्बैंड और चिल्ड्रन के साथ वाइस वर्सा इसमें निष्पक्ष होकर करना। आप अपने आप को रिप्रेजेंट मत करना। यू आर जस्ट एज अ व्यूअर। जैसे मैं हूं, मैं अगर रागिनी हूं, रागिनी के पति को देखता हूं, मैं बासु को अकेले को देखता हूं, ये कल्पना अपने पति, ऐसे एक साक्षी भाव बन के एक अपने अपने आप को और अपने पति देव को और अपने बच्चों को देखना। यस, गुड। बासु जी से बात करो तो वो एस्ट्रोलॉजिकल में फिर वो बात एक अलग मोड़ ले लेती है, लेकिन एक जो संक्षिप्त बात करो ना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इतना वास्ट साइंस, you are unable to complete a one life for that. But whatever we pick up in the divine astro healing, it is necessary. जिस प्रकार पानी पीने की बोतल से अपने को मतलब रहता है, पानी कहां से आया, उसका स्रोत क्या है, ये कहां का मिला है, ऐसा होगा तो पानी ऐसा होगा, हम ध्यान नहीं देते, बस इधर है ना शुद्ध पानी मिले। अब आप जो पानी पीते हो कहां से आता होगा, कितनी दूर से आता है, अब वो पानी की खोज निकले चको, जैसे आपने कहा कर तो वो लंबी रास्ते आता निकल जाए। ओके, डन, नो क्वेश्चन। कल रागिनी बोलती है, रागिनी को भी देखो इतनी अच्छी बात थी, गुरुजी आई एम सॉरी मेरे कारण आप लेट हो गए, जबकि कारण कुछ नहीं, इट वाज अ हैंडसम सेशन, मेरे कारण आप सेशन हो गए। मतलब आपको अगर अपनी गलती का एहसास है, या मतलब जो अगर गलती तो मानूंगा नहीं उसको, आपको ऐसा लगा है कि आप बहुत है, इट्स मोर देन इनफ, नॉट यू आर गोइंग टू टास्क एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनीवन। यस, कंचन जी स्माइल प्लीज। हंसते रहो यार, ऐसे यूं बैठ के उदास थोड़ी, बासु भी उदास बैठा रहता है आजकल। यस बेटा, हाँ बोल रहा है बेटा, बोल रहा है गुरुजी, जैसे मैं तो उसमें नहीं हूँ, लेकिन शायद मैं इसलिए भी उस रास्ते नहीं जाना चाहती हूँ जो आप चार्ट वगैरह वो सब बताते हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं अगर वो सब मुझे पता चल जाए तो देन आई एम गोना बी वेरी कंफ्यूज्ड, क्योंकि नहीं बेटा 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 जो तू भी गलत जा रही, डोर तो नहीं गलत जा रही है, वी आर रिस्पेक्टिंग एवरी रिलीजन, बट मैं बोल रहा हूँ कि वे तू अगर पानी पीने पे ध्यान दे, खाना खाने पे ध्यान दे, अगर ये दिमाग लगा ये पानी कहाँ से आया, ये रोटी कहाँ से आई, ये किसने बनाई, किसान, जबकि लॉजिक है उसके पीछे, हमको सोचना चाहिए, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम ग्रस्त है, तो वो जरूरी भी है हमको कि पानी कहाँ से आया। तो ये सब ये शास्त्र बताते हैं, ज्योतिष शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र गणना के आधार पर बता सकता है कि पानी कब गिरेगा, तो वो उसमें हम जाना नहीं चाहते, इसलिए हम रोक रहे हैं। बाकी लोगों की कहीं तो पकड़ ऐसी है, मेरे सामने कई लोगों को प्रिडिक्शन ऐसे कि आज ये हस्बैंड वाइफ को साथ में मत सोने देना, दोनों में से किसी एक के साथ जान जाएगी, और वाकई वो दोनों एक की जान चली गई। तो प्रिडिक्शन वाले ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन अच्छे के लिए प्रिडिक्शन करें, जैसे कि लाइफ इज वेरी प्रिकेशियस, एक एक सांस बहुत जिम्मे महत्वशाली है, इसलिए हम अपने श्वास का अपने व्यक्तिगत नॉलेज के साथ साथ हम समाज के उत्थान के लिए भी काम कर रहे हैं। वो सब ग्रह ही करवा रहे हैं, ग्रह ही करवा रहे हैं आपके, बस सीधा। जैसे पिता की तनख्वाह से आपका घर चल रहा है, अब ये सोचो कहाँ जाते हैं, क्या काम करते हैं, किससे क्या काम करते हैं, किसी तनख्वाह मिल, उस पर नहीं घुसता। यस, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर, रूपा आई होप यू अंडरस्टैंड, we are going to detox our karma therapy with the help of Kalyug karma therapy, which is a part of divine astro healing, and we just meditate and enlighten that our wife element and mother element, and what we had given to our children, and what we given to our husband, and what we receive from our husband, that comparison, the chart we will make, do it, and where if we feel we are guilty, we just excuse, and when you feel someone else guilty, excuse, you just detach, keep smile with you, कोई कचरा अपने साथ में, don't take any type of excess in mind. Okay, गुरुजी एक लास्ट क्वेश्चन, बोलो। आपने ऐसे क्यों बोला
कि पूछना चाहिए क्वेश्चन, जब मैंने आपको ये बोला कि मैं ऐसे सब मेरे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो बेटा ये तो जिज्ञासा थी ना मन में कि भगवान ये क्यों मिला है गुरु जी से, क्यों भगवान आपने मिला, मेरा क्यों करा, पूछे ना। जब तक आप प्रश्न नहीं करोगे तो उत्तर कहां से आएगा आपके पास। और आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ ओन, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग, यू गॉट इट द आंसर आल्सो। भाई मांगो, मुझसे मांगो, क्या मांगना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो तूने कोई हिस्सा तेरा, मेरे को बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, वो थोड़ी मांगो हिस्सा। तूने एक जिज्ञासा दी, वो जिज्ञासा गुरु के सामने दी। तो मैं भी तेरे को बता रहा हूं कि एवरीथिंग इज हैपनिंग, डोंट ट्राई टू नो द रीजन। हर चीज के जीवन में क्या मालूम तेरा मेरे साथ जुड़ना तेरे लिए हितकर है या नहीं है। मैं प्लैनेट के रूप में बन के आया हूं, लेकिन मेरा विश्वास पूरा ऐसा है कि लाइफ में कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ता है वो आपके हित के लिए आता है या अहित के लिए आता है। और अगर अहित के लिए आया है तो कहीं पास कर्मा पे करने आया, और हित के लिए आया तो भी पास कर्मा पे करने आया। बस वी आर जस्ट लाइक ए वन मूवी। इवन आपके माइंड पे भी कंट्रोल उसका है, बस उस कंट्रोल पे अवेयरनेस के साथ रखना अपना काम है। जितना तू चाहता तो इतने प्रश्न तूने सही भाव से करे, वो उस जो क्वेश्चन कोई कर ही नहीं जाओगा दूसरा, वो बोले भगवान ये करा दे, भगवान ये दिला दे, भगवान वो दिला दे। तो यू आर इन ए जिज्ञासु रोड। ओके, गॉट इट, गॉट इट माय आंसर। कीप दिस फिंगर, ये फिंगर हाथ रखे ऐसा, रेस्ट 3 fingers, thumb like this. Cover by right nostril, spine straight. Only from this finger we do it. Open, and when you close, that time this finger must be open. For example, ऊपर जाते वक्त खुल जाएगा, नीचे आते वक्त हमारी ये उंगली खड़ी रहेगी। ओके, नाउ स्टार्ट 11 टाइम। Close left nostril, right nostril. Now both hand. Relax. Open eyes. Whenever now complete, keep your eyes closed. Become aware of your heart portion. If you are unmarried, think about your all spiritual mentors
you are DT. Those are married. Think about your husband. कब, किस समय, किस वक्त अपने हस्बैंड से मुलाकात हुई? When you saw him, that time he is in shape of Mars. When you become married, that time he become your husband, become Jupiter. शादी के समय से आपके द्वारा किया गया कोई भी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल गलती की गई हो, उसको याद करें, या बिकम सेम हस्बैंड ने कुछ आपको कहा हो, it's like a movie, everything was planned. Whatever we are receiving in this birth, whatever we are delivering is a planned life. His wife, if I hurt him, or he hurt you, you just talk with yourself, your past life, present life, and the past timing,
and be with your husband and children, the time you spend with them. आप मुक्त हो रहे हैं इस पल तक एक पत्नी के रूप में, एक मां के रूप में, जो भी प्यार में जाने अनजाने कोई भूल को याद कर मुक्त कर रहे हैं अपने आप को इस डिवाइन एनर्जी में। Any hard work, any conditional you bound your husband to follow, talk with yourself, or you become hardened to serve your husband as a son. अपने आप से बात करें, क्या आप एक बाधक बनी अपने पति के जीवन में एक पुत्र का दायित्व निभाने में पति को? The same, your husband become hardened in your life to detach with your family. सोचें, कल्पना करें, महसूस हो। I free all my mistakes did by my husband or children. मैं मुक्त करती हूँ अपने पति को, अपने बच्चों को, उनके द्वारा कोई भी गलती की गई है, और अपने आप को भी जाने अनजाने कोई कंडीशनल उससे गलती हुई हो। You are also surrendering in the divine energy all your conversation, all your thoughts, going to record in God book.
मुक्त करें अपने आप को, आंखें बंद।
एक आराम की लंबी गहरी श्वास भरें और खाली करें। Become aware of your own name. अपने नाम पर ध्यान। अपने शरीर पर ध्यान। भूल सभी से, भूल सभी से होती आई। कौन है जिसने ना ठोकर खाई। इंसान वो खुद संभले औरों को संभाले। हो इंसान वो खुद संभले औरों को संभाले। हो समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं, कि मधुबन फिर भी खिलते हैं। लंबी गहरी श्वास भरें। लोकां समस्तां सुखिनो भवन्तु। ओम
शांति शांति शांति। Whenever you feel complete, slowly enter. अपनी आंखें अपना समय लेते हुए खोल सकते हैं। पानी का ग्लास भरें। Cover by your right hand. And drink the water. Are you able to meditate proper? आप मुझ में गुरु देखते हैं, मैं आप में गुरु देखता हूं। मैं बासु में गुरु देखता हूं, मैं कंचन में गुरु देखता हूं, मैं रागिनी में गुरु देखता हूं, अंजू में देखता हूं, रिंकू में देखता हूं, एलेवली में देखता हूं, गुरप्रीत जी में देखता हूं, अमित जी में देखता हूं, मीता है, सब में देखता हूं। जिस दिन से आप सभी में गुरु ढूंढने लगोगे, उस दिन से आप में सीखने की इच्छा शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार साईं बाबा को गुरु मान के साईं बाबा से बात करने लग गई, ये किसी से बात नहीं कर रही थी, ये अपने आप से बात कर रही थी। साईं बाबा की मूर्ति तो एक माध्यम थी। हमारा जीवन, हमारे सुख दुख किसी और के नहीं होंगे। मेरे सुख दुख और मेरा, गहराई में जाना मेरी बातों में, मेरे सुख दुख और मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरा लगाव किसी और रिश्ते के लिए बाधक नहीं बनना चाहिए। जो सामान्यतः इस युग में होता आ रहा है, जो अधिकतर हो रहा है, ग्रहों से हो रहा है कि नाउ इट इज राइट, आई एम नॉट सेइंग कि पत्नियां, लड़कियां, दे आर गिविंग द सेम इंपॉर्टेंस टू ओन फैमिली. Boy are ready to give the same importance like their mother and father. But जिस प्रकार पत्नियों को उनके माता पिता से दूर करने के लिए कोई नहीं कहता, इसी प्रकार आप अपने पति को, उनके माता पिता खराब हैं, जो भी है, वॉट एवर इज, आई नो आई यू ऑल इन द इंटेलेक्चुअल, मोस्ट ऑफ द केसेस मेरे को सुनने में आता है, हमें भी कोई राइट नहीं बनता. वी आर स्पॉइलिंग अवर कर्मास ड्यू टू अवर कंडीशन. अब इसकी बात को आप अलग लें तो बोले कंडीशन गुरु जी, ये तो गुरु भगवान ही करा रहे. अरे भगवान ने मुझे बोला, ऑर्डर दिया, आदेश दिया, मुझे मीता के घर जाना है, ठीक है, और मीता को डांट के आना है. जिस प्रकार अपना मालिक, इसको ऐसे समझे आप, कोई आपका मालिक है, आप 10 बजे जाते हो नौकरी पे, आपको बोलता है जाओ यहां से पैसे लेके आओ, वहां से पैसे लेके आओ, और आप पैसे लेने निकल जाते हैं, और कोई एक व्यक्ति अधिक से अधिक चक्कर लगाता है, तो वो बोल के आता है, आपका मालिक बोलता है जाओ डांटना बराबर, बढ़िया उसको सुना देना मेरी तरफ से कि 12 बजा देंगे तेरी, हम ये कर देंगे.
और अगर बाय चांस आपके उससे थोड़े अच्छे संबंध बन गए हो तो आप क्या करते हो, यार भैया मेरे साहब बहुत चिल्ला रहे यार, तो देख लेना, आप नहीं चिल्लाते। यही करना है। मुझे मीता के घर जाके चिल्लाने का बोला तो मैं मीता को बोल दूंगा, मीता बेटा तू ठीक कर ले अपने आप को, तेरा यो कुछ है, देख तेरे को चिल्लाने का किसी ने बोला है। वी कैन यूज द सेम एक्शन, वन एक्शन इन नॉन अवेयरनेस और अलग एक्शन इज अवेयरनेस। मे बी पॉसिबल यू आर चीटिंग योर बॉस, आप अपने बॉस को जाके बोलेंगे कि मैं डांट के आया, लेकिन जो डांट संदेश दे सकती थी वो तो नॉन अवेयर में हमें बोल रहा है कि डांटेंगे तो उनका संतुष्ट होगा। आप अवेयर मोड में उनको बोल के आओगे तो वो पैसे आगे चल के देगा, बोला हाँ नहीं आपको बोला मैं आप कर देगा, और जो भी उसका लेना देना होगा। जस्ट आई मीन, बस इस सेक्शन में बहुत सरल शब्दों में समझा दिया मैंने कि आपके मालिक ने बोला है कि जाओ उसको रागिनी को डांट के आना। मैं रागिनी को, रागिनी यार प्लीज मैं नौकरी करता हूँ, मुझे डांटने का बोला है, प्लीज जो भी तुम्हारे आसपास में हिसाब हिसाब कर लो। ये मेरी अवेयरनेस। ये तो मैं साहब जी, हाँ बोला रागिनी साहब ने बोला देख लेना, ये नहीं करेंगे पैसे देना, ये तो ये भी करना। यहाँ मेरा ईगो अहंकार हो जाएगा कि मैं साहब बन गया, क्योंकि आपकी शब्दों में वो साहब बोलेगा आपका जो भी। यहाँ पे थोड़ा ह्यूमन पैदा करके एक रिक्वेस्ट करी, और उसके बाद नहीं करा तो बोल दिया भैया आपका साहब भी बोले कैसा डाटा नहीं, लेकिन मैं उसको रिक्वेस्ट करके आया हूँ वापस, वो मेरा पूरा विश्वास है। और नहीं करेगा तो नहीं करेगा, तो साहब को भी मालूम है। वो डांटना इसी बात का संदेश है कि नहीं देना, मतलब इसको मैं, मेरे बोलने का मकसद आप समझ गए होंगे, और स्पेशली जो दो बिजनेस क्लास पीपल दे अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो हमारे कर्मा अच्छे या बुरे, हम हमारे प्रतिशत उसका करना तो है आपको। वो अगर मुझे बोला है कि आपको बासु को मारना है जाके, वो बासु को मैं गाल पे प्यार से भी हाथ पड़ सकता हूं और मार भी सकता हूं ज्यादा, एक छोटा था हल्का सा ही मार सकता हूं। दोनों कैसे मारना नहीं है। ये बासु के कर्म अच्छे होंगे तो मेरे जैसा व्यक्ति इनके घर आएगा तो हल्के से मार जाएगा, और बासु का इसमें बासु को वही सजा मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि आपने जो दर्द दिया वही हो सकता है उसका प्रतिशत कम हो, लेकिन वह आपके ये जो कलयुग कर्मा थेरेपी है, ये कहीं ना कहीं वाइटल रोल प्ले करेगी आपके आने वाले जन्म का। ये तो मान लो आप, ठीक है। आज तो थोड़ा 5 मिनट है, कोई प्रश्न बोलता है? इस बातों से कोई प्रश्न निकला क्या किसी के जहन में? ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप द स्माइल। टुमारो गुरुजी, I have a question. यहाँ पे दीपिका, यस रागिनी, हुआ से रागिनी, रागिनी। मैं कि हाँ बोल बेटा। लेकिन गुरुजी ऐसे भी तो जैसे आपने बोला कि लोग जेल जाते हैं क्योंकि संकट काले विपरीत बुद्धि जो भी बोलते हैं वो भी तो वो है ना। तो जब अगर मेरा वो किसी और के द्वारा कहे गए शब्दों को चरितार्थ नहीं करना है। ये बोला जाता है जब संकट काल होता है तो ये एक्सक्यूज दिए गए। भगवान यार भैया वो तो मेरी बुद्धि फूट गई थी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, विनाश काले विपरीत अवेयरनेस बुद्धि। होगी ना आपने, तो वो अवेयरनेस में लाने के लिए तो बात कर रहे हैं हम बेटा। उस शब्द के ऊपर जाओ, उस पर गौर करो क्या बोलना चाह रहा है वो। जरूर थोड़ी उस शब्द को फॉलो करें और उसको पत्थर की लकीर मान लें, राइट? गॉट इट? चलिए मिलते हैं कल 8:30 बजे। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें। कल वीनस एलिमेंट है हमारा, वीनस प्लैनेट, जो कि वुमन को स्पेशली वाइफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कल हम, आज पतियों की बात करी, कल हम पत्नियों की बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जैसे कल तो मोस्ट ऑफ द वुमन फिगर हियर, एवरीबॉडी इज द वाइफ, पर लेकिन कल हम थोड़ा और बात करेंगे इस बारे में, शुक्र घर के बारे में। Blessings, blessings.